हमारे विधायकों की भी राय ली जाएगी, उसमें हमारे पूर्व अध्यक्ष की राय ली जाएगी, हमारे वर्तमान में जो जिलाध्यक्ष जी हैं उनसे भी राय शुमारी की जाएगी। मैंने जैसे आपको कहा कि बहुत विचार मंथन के बाद ही अहमदाबाद में कांग्रेस के अधिवेशन के बाद ही ये सब चीज़ें निकल कर आई है। पूर्व में जो कमियां रही है या पूर्व में जो गड़बड़ी हुई है, उसी के कारण जो संगठन सृजन अभियान की शुरुआत हुई है, और जो पहली बार मुझे लगता है कि एआईसीसी से पर्यवेक्षक भेजे जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि इन कमियों को दूर करने के लिए ही इस तरह की कवायद शुरू हुई है। जैना मोड़ में आज कांग्रेस पार्टी की ओर से संगठन सर्जन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसमें हमारे बीच मध्य प्रदेश से आए डिप्टी स्पीकर रहे, 2 बार की विधायिका रही और एआईसीसी ऑब्जर्वर हिना जी आई भी हैं। हमारे साथ पूर्व अध्यक्ष हमारे बड़े भाई राजेश ठाकुर जी हैं। यहाँ ऑब्जर्वर के रूप में जयमनी बारला जी हैं, ऑब्जर्वर के रूप में मुन्ना संजय जी हैं और इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेत्री अनुपमा जी हैं, हमारे मंजूर साहब हैं, मनोज बाबू हैं, सभी जिलाध्यक्ष जी हैं। उनके नेतृत्व में ही हो रहा है कार्यक्रम। गुप्ता जी, मैं सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि हिना मैडम से वो आई हैं संगठन सर्जन कार्यक्रम को ऊर्जा देने के लिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार 3 महीने तक हम लोग ये कार्यक्रम चलाए। हमारे लोकप्रिय प्रभारी आदरणीय के राजू साहब ने सभी को दायित्व दिया। हम लोग गांव तक गए, पंचायत तक गए, प्रखंड तक गए, जिला तक गए, अनुमंडल तक गए और स्टेट तक आए। उसके बाद आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि अहमदाबाद में कि हम ग्रास रूट से संगठन को मजबूत करेंगे और उसी समय से ये संगठन सर्जन का कार्यक्रम चला। और आज हम लोग जो कांग्रेस के निष्ठावान हैं, जो कांग्रेस के मजबूत योद्धा हैं और पार्टी को कैसे मजबूत करें, संगठन को कैसे मजबूत करें, उस दिशा में हम लोग चयन करने के लिए आए हैं। और हिना जी हैं, ऑब्जर्वर हैं, ये नाम प्रस्तावित करेंगे और हम लोग विगत 7 दिन तक हम लोग यहीं रहेंगे। हर प्रखंडों में मेरा भी कार्यक्रम है, मैडम भी हम लोग रुकेंगे और प्रखंड तक हम लोग जाएंगे, कार्यकर्ताओं से पूछेंगे अच्छा क्या है, अच्छा कैसे कर सकते हैं, पार्टी को बेहतर कैसे कर सकते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि बोकारो में कांग्रेस पार्टी काफ़ी मजबूत है। यहाँ 2-2 विधायक हैं हमारे, 2-2 महागठबंधन के 4 विधायक हो गए, तो यहाँ हम लोग कमज़ोर नहीं हैं। लेकिन फिर भी पार्टी का निर्णय हुआ है, पार्टी का आदेश हुआ है कि संगठन में ताकत देना है। यहाँ कोई ना मंत्री है, ना कोई महासचिव है, ना कोई अध्यक्ष है। यहाँ हम लोग एक आम जनता बनकर, एक कार्यकर्ता बनकर हम लोग कार्यकर्ताओं की बात को सुनेंगे और उनकी भावनाओं से अवगत होंगे। जो अच्छा लगेगा, मैडम अभी बता रही थी कि हम लोग 9 दिन तक मैडम रहेंगी यहाँ और 9 दिन तक अगर कोई चुनाव हो गया, सर्वसम्मति बन गया, तो हम लोग उसका नाम चयन करेंगे और नहीं बना तो फिर दोबारा मैडम का आगमन होगा यहाँ पर। एक अच्छा प्रयास है पार्टी का। देखिए, मैं थैंक्स दूंगा राहुल गांधी जी को, जिन्होंने संगठन को मजबूत करने का जो दायित्व हम लोगों को दिया है। हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम ईमानदारी से काम करें और उनकी जो सोच है उनको हम लोग ज़मीनी हकीकत तक उतारने का काम करें। साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की है और इस संगठन सृजन की जो नींव पड़ी वो कांग्रेस का जो अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन से इसकी नींव बनी। कैसे ग्राम पंचायत स्तर से जिले के लिए हम एक ऐसा नेतृत्व दे सके जो कांग्रेस को जमीन तक, जमीनी गहराई तक मजबूत कर सके, बूथ स्तर तक मजबूत कर सके, पंचायत स्तर तक मजबूत कर सके। और उसी के तारतम्य में सबसे पहले शुरुआत गुजरात में हुई और उसकी रिजल्ट बहुत अच्छे रहे। संगठन सृजन की शुरुआत गुजरात से हुई पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। उसके बाद मध्य प्रदेश, हरियाणा, ये दोनों जगह भी बहुत अच्छा रहा और अभी इस समय झारखंड, उड़ीसा, आपका पंजाब और उत्तराखंड, इन 4 राज्यों में संगठन सृजन अभियान चल रहा है। झारखंड में पूरे प्रदेश में एआईसीसी के ऑब्जर्वर आए हैं और मुझे बोकारो जिले की जवाबदारी दी गई है। निश्चित तौर पर आज पहला दिन है, संगठन सृजन अभियान की शुरुआत हमने यहाँ पर किया है और 3 तारीख से लेकर 9 तारीख तक लगातार इस अभियान से जुड़कर हमको काम करना है। मेरे साथ हमारे प्रदेश कांग्रेस की तरफ से 3 प्रभारी
दिए गए हैं। एक तो हमारे माननीय मंत्री जी इरफान अंसारी जी हैं, जो पीसीसी से ऑब्जर्वर हैं इस संगठन सृजन अभियान के लिए। दूसरे हमारे दयामणि बरला जी हैं, जो इस अभियान में हमारे साथ रहेंगी। और तीसरे हमारे डॉक्टर संजय जी हैं। ये सारे लोग मिलकर हम चारों को पूरी ताकत के साथ राहुल जी की जो सोच है, खड़गे जी की जो सोच है, उन सोच के अनुसार एक ऐसे व्यक्ति का निर्णय हमको करना है जो पूरे जिले को में कांग्रेस को मजबूती दिला सके। झारखंड में तो अच्छी बात यह है कि यहाँ सरकार हमारी है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि जिस जिले की जवाबदारी मुझे मिली है उस जिले में 4 विधायक हैं और चारों निश्चित तौर पर 2 कांग्रेस के हैं, जो 2 जेएमएम के हैं। तो यहाँ तो पूरी सरकार ही अपनी है। और ऐसे समय में हम भी चाहते हैं कि एक ऐसा सब लोग मिलकर सामूहिक रूप से एक ऐसे व्यक्ति का चयन करें जो सरकार से अंतिम छोर के व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ दिला सके, उनकी समस्याओं का समाधान कर सके, उनके लिए सरकार तक उनकी बात पहुंचा सके, जनप्रतिनिधियों तक उनकी आवाज़ बन सके। ऐसे व्यक्ति का चयन करके हमको देना है। और इस सिलसिले में निश्चित तौर पर आज जिले में हमारी बैठक थी, और इसके बाद सभी प्रखंडों में हम जाएंगे और वहाँ व्यक्तिगत रूप से 1 to 1 चर्चा करेंगे। 9 तारीख तक मुझे यहाँ रहना है। अभी फ़िलहाल मैंने भी 9 तारीख तक का प्रोग्राम दिया है। तो जितने लोगों का नाम सामूहिक रूप से आएगा, ऐसे लगभग सभी लोगों से हमको 1 to 1 भी चर्चा करनी है। सभी लोगों से उनके बायोडाटा भी लेने हैं। एक आवेदन भी, जिस पर आवेदन करना है अध्यक्ष की दावेदारी का, वो भी हम आप सबके बीच सार्वजनिक करेंगे। उसमें सारी डिटेल, जो एक अध्यक्ष के तौर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जो जानकारी चाहती है, वो उस आवेदन में पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो वो भी आप लोगों से हम साझा करेंगे, ताकि जो भी व्यक्ति अध्यक्ष बनना चाहता है वो पूरी जानकारी के साथ आए और उसके साथ सभी लोगों की सहमति हो। हमारे विधायकों की भी राय ली जाएगी, उसमें हमारे पूर्व अध्यक्ष की राय ली जाएगी, हमारे वर्तमान में जो जिलाध्यक्ष जी हैं उनसे भी राय शुमारी की जाएगी, सभी वरिष्ठ जनों से, और यहाँ तक कि हमारे जो समाज सेवी हैं, जो सोशल के लोग हैं, जो हमारे सोशल सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनसे हमको मिलना है। सारे जो हमारे कांग्रेस माइंडेड व्यापारी हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जितने हमारे वकील हैं, जो भी संगठन ऐसे हैं जो कांग्रेस से रिलेटेड हैं, जो कांग्रेस की सोच रखते हैं, ऐसे लोगों से हमको मुलाकात करनी है जो कांग्रेस की नींव है इस ज़िले में। कई ऐसे बुजुर्ग भी हैं जो आज अपने सक्षम नहीं है कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाने के लिए, मैदान में नहीं आ सकते। उनसे भी हमको घर जाकर मुलाकात करनी है, उनसे भी हमको रायशुमारी करनी है। लगभग सभी लोगों से विचार विमर्श के बाद ही कोई नाम तय करना है। 6 नाम का लगभग पैनल जाएगा, और अगर सहमति एक नाम पर बन गई तो निश्चित तौर पर उसी के अनुसार वो सारी रणनीति बनेगी। और हमारी कोशिश रहेगी कि सबकी सहमति से नाम आए ऊपर, और राहुल जी की सोच, खड़गे जी की सोच, उस रूप में हम परिणित करें। बाकी आप लोग को यदि कोई प्रश्न है आपके दिल दिमाग में, तो आप निश्चित रूप से वो आप हमें कर सकते हैं। मैडम, पिछले बार भी अध्यक्ष के चुनाव में देखा गया था कि पैनल में जिनका नाम था उनका नहीं होकर दूसरे व्यक्ति का चयन कर लिया गया। तो क्या मानते हैं कि जो गणेश परिक्रमा करेगा, जो ऊपर वालों के साथ मिल करेगा, ये अध्यक्ष बनेगा? देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कि बहुत विचार मंथन के बाद ही, अहमदाबाद में कांग्रेस के अधिवेशन के बाद ही ये सब चीज़ें निकल कर आई है। पूर्व में जो कमियां रही है या पूर्व में जो गड़बड़ी हुई है, उसी के कारण तो इस संगठन सृजन अभियान की शुरुआत हुई है। और जो पहली बार मुझे लगता है कि एआईसीसी से पर्यवेक्षक भेजे जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि इन कमियों को दूर करने के लिए ही इस तरह की कवायद शुरू हुई है। और राहुल जी की सोच है कि जिले की समस्या, जिले के लोगों के माध्यम से ही जिले के निर्णय हो, वहाँ की समस्याओं का, वहाँ के संगठन की कमियों का, वहाँ की सारी चीज़ों का वहीं से शुरुआत हो। इसलिए हम लोगों को जिले में भेजा गया है। तो अब हमारी कोशिश है कि हम ऐसा व्यक्ति निकाल कर दें। ये हमारे लिए चुनौती भी है कि हम उस चुनौती पे खरा उतरे। कांग्रेसी आप पर पूर्ण विश्वास कर रहे हैं इस बार एकदम स्वच्छ रूप से एकदम ग्राम स्तर पे? विश्वास पर तो दुनिया कायम है भाई। राहुल जी ने एक विश्वास के साथ ही तो इस संगठन सृजन की शुरुआत की है। और मैंने कहा ना, जो कमियां रही है उसी को तो दूर हमको करना है, और उसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। जब मैं 1 to 1 बात करूँगी तो बहुत सारी ऐसी बातें निकल कर आएगी जो शायद ग्रुप में नहीं हो सकती है। और मैं अगर इतना लंबा दिन, मैं आपको अपना कार्यक्रम बताऊंगी कि इतने लंबा दिन का दौरा अगर हम कर रहे हैं और इसके बाद भी यदि हमको संतुष्टि नहीं हुई, तो फिर नया अगला प्रोग्राम आ जाएगा। तो हमको सब भाई, कमियां नहीं होती तो इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है? आप बताइए, कमियां रही है, और कौन से संगठन में कमियां नहीं रहती? किस संगठन? आपको लगता है कि पॉलिटिक्स में जो है वो एक राय एक मत हो जाता है? मोटी मोटी राय से भी कई बार काम करना पड़ता है। तो ये तो कांग्रेस का परिवार, और यहाँ तो लोकतंत्र के रूप से हम लोग काम करते हैं। तो इतना खुला है, सबको बोलने का मौका मिलेगा कि वो सारे अपने दिल की बात हमसे करेंगे, और मोटी मोटी सहमति जिस नामों पर बनेगी उसी का पैनल यहाँ से जाएगा। और आप इतना विश्वास जानिए
कि जो नाम पैनल में जाएगा उन्हीं में से आपको अध्यक्ष भी मिलेगा।